हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी सेट की स्ट्रेटजी, एक सटीक रणनीति के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है, 3 मंथ से भी कम हमारे पास में टाइम है, लेस देन 3 मंथ हमारे पास में है। और ये एग्जाम जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी प्रदान करता है। यानी कि सेट एग्जाम क्वालिफाई करके आप एमपी में किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट का नेट एग्जाम थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ है, आंसर कीज भी आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि सर हमारा नहीं हो पाएगा इस बार जीआरएफ, तो आपके लिए बेस्ट मौका है, बेस्ट बी प्लान है कि आप एमपी सेट का एग्जाम क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो भी एमपी सेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो इसके फॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, लेकिन जिन भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया है वो सब लोग जी जान से एक स्ट्रेटजी बनाकर अच्छे से इसकी तैयारी में जुट जाएंगे। तो बहुत छोटा सा सेशन रहेगा जिसमें मैं कंप्लीट 3 मंथ का एक स्टडी प्लान है, एक स्ट्रेटजी है, एक रणनीति है जो आपके सामने पेश करने वाला हूं। चलो जी, तो 90 डेज का स्ट्रेटेजी प्लान है जो हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें पढ़ना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है, और क्या हमारी एक स्ट्रेटेजी है जो होनी चाहिए एमपी सेट के लिए। तो सबसे पहले तो आपको यह पता हो कि हमारा एग्जाम है कब। तो हमारा जो एग्जाम है वो कब है, 15 दिसंबर को। ठीक है, कि कब है अपना एग्जाम, एग्जाम डेट जो है आपका वो है 15 दिसंबर। तो अभी देखो सितंबर आपका चल रहा है, सितंबर आपके पास में है, अक्टूबर आपके पास में है, और नवंबर आपके पास में है। ठीक है, ये 3 मंथ्स हैं जो आपके पास में है, यानी 3 महीने हैं। और 3 महीनों में मैं बोलता हूं कि अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है और अगले 3 महीने के लिए अगर आप 10 से 15 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हैं, 10 to 15 आवर अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है, अगर आपने अभी तक भी तैयारी स्टार्ट नहीं की तो। लेकिन उसके लिए आपको 10 से 15 घंटे है वो देने पड़ेंगे। अब इसके लिए क्या एक स्ट्रेटेजी हो कि हमारा जो 15 दिसंबर वाला एग्जाम है वो हमारा क्रैक हो। तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं। बेसिक चीजें ये हैं कि भाई अगर आपको 3 महीने में 3 महीने की एक रणनीति बनानी है ना, 3 महीने में इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो आपको कुछ बेसिक चीजों पर काम करना पड़ेगा, कुछ मूलभूत चीजें होती हैं जिन पे काम करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जितने भी स्टूडेंट एमपी सेट का एग्जाम देने वाले हैं, सिलेबस आपके सामने खुला होना चाहिए। सिलेबस के लिए आपको देखो कहीं नहीं जाना है, ठीक है। एमपी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाकर आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस है आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, पूरा सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है जो इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। पहली चीज तो आपको ये करनी है कि हमें सिलेबस है उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और उस सिलेबस को आप अच्छे से, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन आप उसको कवर कीजिए। लाइन टू लाइन चीजें हैं जो आपको कवर होनी चाहिए। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ये पेपर 1 की भी मैं बात कर रहा हूं और पेपर 2 की भी बात कर रहा हूं। अब यहां पर एक आपके लिए बहुत ही अच्छी बात यह है कि नेट और एमपी सेट का सिलेबस बिल्कुल सेम है। ठीक है, कि अपना हमारा जो नेट है और सेट, इसका सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो अगर आपने नेट का सिलेबस पढ़ा है तो सेट का सिलेबस ऑलरेडी आपका कवर्ड है, बस आपको रिवीजन मारना है। जिसने नेट का सिलेबस नहीं पढ़ा है उसके लिए जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत है। तो पहली चीज तो ये है कि जो भी स्टूडेंट नेट की तैयारी कर रहे थे उनके लिए सिर्फ रिवीजन करना है, उनको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, वही चीज है जो आपके पूछी जाएंगी। तो पहली चीज तो हमें क्या करनी है, सिलेबस कवर करना है पेपर 1 और पेपर 2 का थोरोली। ठीक है, मैं तो ये कहूंगा कि आप सब लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, आप बस सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हैं उनको पढ़ के जाओ। अब उसके लिए देखो आपको क्या करना है, उसके लिए आपके लिए कुछ बुक्स हैं, कुछ गाइड होती है, और कुछ आपके टीचर्स हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। तो कैसे कैसे आपको कवर करना है उसके बारे में एक बार बताता हूं। तो सबसे पहले हमें सिलेबस कवर करना है, उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लेना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद में हमें एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज लेनी है, और टेस्ट सीरीज के बाद में हमें एक अच्छा सा रिवीजन लेना है। इस तरह से हमें अपनी प्रिपरेशन है उसको अगले 3 महीने के लिए चलाना है। अब बात आती है कि सर ये सिलेबस है ये कैसे कवर होगा।
पेपर 1 और पेपर 2 हम कहां से कवर करें, कैसे कवर करें। तो मैं आपको कुछ राय देने वाला हूं, अगर आपको काम करे तो आप जरूर उस पर काम कीजिएगा। देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो पैटर्न है वो क्या है। एग्जाम पैटर्न है वो आप सबको क्लियर है, वही यूजीसी वाला एग्जाम है जो आपका होने वाला है, लेकिन यूजीसी में अभी ऑनलाइन होता है और ये एग्जाम है जो आपका ओएमआर होगा, यानी कि ऑफलाइन आपका एग्जाम है जो होने वाला है। ठीक है, इसमें वही दो पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन। पेपर 1 आपका 100 नंबर का और पेपर 2 आपका 200 नंबर का, तो वही 300 नंबर का आपका पेपर है जो इसमें होने वाला है। ठीक है, 300 मार्क्स का पेपर है जो एमपी सेट में होगा। अब बात करते हैं कि सर ये पेपर 1 और पेपर 2 हमें कैसे कवर करना है। तो देखो इसके 3 आपके रास्ते होते हैं अगर हम बात करें कवर करने के। एक तो देखो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हैं, तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे, बुक्स लेके आ जाओ आप, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की आप बुक्स लेके आओ फटाफट से। ठीक है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की आप बुक्स लेके आ सकते हैं। पहली चीज तो आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे जो सोचते होंगे कि सर बुक से तो नहीं पढ़ा जा रहा है हमसे, और बुक से हमारे से पढ़ाई नहीं होती है। उनके लिए है कि आप यूट्यूब चैनल है उन पे पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की वीडियोस हैं जो आपको मिल जाएंगे। उन वीडियोस की प्लेलिस्ट को सेव कीजिए और एक टीचर को फॉलो करना, आपको सब टीचर्स को नहीं फॉलो करना है। एक कोई चैनल आप पकड़ लो जो आपको लगता है कि सर हमें ये बेस्ट गाइड कर सकते हैं, ये टीचर अच्छे हैं, ये क्वालिटी कंटेंट देते हैं और इनकी क्वालिफिकेशन ऐसी है कि इन्होंने खुद ने एग्जाम्स क्लियर किए हैं, तो इनको पता है कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो यूट्यूब से कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट वो हैं जो कौन से हैं, जो करेंगे सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। लेकिन एक स्टूडेंट वो होता है कि सर हमें सेल्फ स्टडी से बात नहीं बनती है हमारी, हमें तो किसी की गाइडेंस के अंदर में ही हमें तैयारी करनी है, यानी कि हमें कोई मेंटर चाहिए तैयारी करने के लिए। वो आप पेड कोर्सेज ले सकते हैं। ठीक है, पेड कोर्सेज के थ्रू आप अपना सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं। अब पेड कोर्सेज आपके ऊपर है, आपको कौन सी किस इंस्टीट्यूशन की टीम आपको पसंद आती है, किस इंस्टीट्यूशन पे आपको ट्रस्ट है, किसके कंटेंट पे आपको ट्रस्ट है, तो वो आपके ऊपर है। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी का कोर्स है जो आपके लिए अवेलेबल है एमपी सेट का। ठीक है, आप अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर आप जाएंगे, है ना, तो वहां पर आपको पेपर 1 का भी कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, और पेपर 2 का भी कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, पेपर 2 में आपको एक तो देखो हिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है आपके लिए, प्लस ज्योग्राफी का कोर्स अवेलेबल है, और ये कोर्सेज आपके रिकॉर्डेड है। ठीक है, जिसको आप अपने हिसाब से कैसे भी इसको कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो रिकॉर्डेड बैच है जो एमपी सेट का आपको मिल जाएगा अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर, तो वहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमें सिलेबस को कैसे कवर करना है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपके पास में टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको क्या करना है, एक सटीक प्लान आपको बनाना है। सबसे पहले तो एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, रियलिस्टिक एक प्लान आप तैयार कीजिए कि मुझे अगले 3 मंथ में किस तरह से अपनी चीजों को कवर करना है। इसमें आप प्लान को तैयार करें, तो डे वाइज आप तैयार करें, डेली प्लान तैयार करो। ठीक है, आप वीकली अपने प्लान है उसको तैयार करो, और फिर आप मंथली, मंथली तो आपके पास में 3 मंथ है कि भाई आज मेरे को पेपर 1 में ये टॉपिक पढ़ना है, पेपर 2 में ये पढ़ना है, इस वीक पे मुझे ये यूनिट कवर करनी है, पेपर 2 की ये यूनिट कवर करनी है। 3 महीने में, स्टार्टिंग के 2 महीने में मुझे सिलेबस कवर करना है, लास्ट के महीने में मुझे रिवीजन कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक रियलिस्टिक टाइम टेबल आपको बनाना है। इसके अलावा हमें क्या करना है कि जब भी आप पढ़े तो इस चीज को बहुत ध्यान से आप बुक्स पढ़ो, किसी टीचर को फॉलो करो, किसी का कोर्स ज्वाइन करो। आप एक ही सोर्स को बार बार पढ़ो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें हैं जो आपकी सेम है, मोस्ट ऑफ द जो बुक्स हैं वो आपकी सेम ही कंटेंट देती हैं। बात है कि उसको आप कितना अच्छे से रिवाइज करते हो। और जो नेट और सेट का जो पेपर है उसमें काफी डिफरेंस है, यानी उसके नेट के जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े लेंथी और थोड़े टिपिकल बनाएंगे। सेट के जो सवाल आते हैं वो सीधे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपको बेसिक चीजें भी कवर है तो आप आराम से कर लोगे, बस आपको एक सिंगल सोर्स है उसको बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, एक सिंगल स्टडी मटेरियल है, उस पर ही आपको चिपके रहना है, उसी को बार बार आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। इसके अलावा दोस्तों हमें क्या करना है, हमें टॉपिक्स कवर करने हैं, हमें किताबें कवर नहीं करनी। ये नहीं कि मदान की बुक को पेज नंबर 1 से लेकर लास्ट तक रट डाला, ऐसा नहीं। आपका जो सिलेबस है
उसको देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स कवर करते जाओ। सिलेबस का प्रिंट आउट ले लीजिए आप सब लोग, उसमें टिक करते जाओ, भाई ये टॉपिक मैंने इस बुक से पढ़ा है, ठीक है, उसको टिक कर दो, ये टॉपिक मेरा कवर, उसको टिक कर दो, थर्ड टॉपिक ऐसे। आपकी बुक से ऐसे काली होनी चाहिए पेंसिल से, आपका सिलेबस है वो रंगा होना चाहिए, ठीक है। तो हमें सिलेबस के टॉपिक कवर करने हैं, बुक्स नहीं करनी। लास्ट 10 ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको जरूर कर लेने हैं, और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको सेट और नेट, क्योंकि क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, ये दोनों आपको करने हैं। अब बाकी स्टेट के सेट के एग्जाम भी, अदर स्टेट के 2 सेट के पेपर्स हैं, उनको भी आप जरूर सोल्व कीजिए, ठीक है। मार्केट में बुक्स मिल जाएंगी आपको, वहां से जाके ले आओ। और सेट के पिछले 10 साल के और नेट के पिछले 10 साल के पेपर्स हैं, वो आज से ही लगाना शुरू कर दीजिए आपसे। चाहे उसका सॉल्यूशन देख के आप पढ़ो, लेकिन उसको पढ़ के जाओ। पिछले 10 साल के पेपर जितने भी अदर स्टेट सेट हुए हैं, आपका सेट हुआ है, और जो नेट के पेपर्स हुए हैं, उन सबको हमें करके जाना है अच्छे से, ठीक है। ये आपका सिलेबस रहता है नेट और सेट का, बिल्कुल सेम ही है पेपर 1 का, ठीक है। और पेपर 2 में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स आपको दिए हैं, ठीक है, सब्जेक्ट लिस्ट आपको मिली, पता ही है सारी की सारी चीजें, ठीक है। ये आपका एडवर्टीजमेंट, इसको अच्छे से देख लेंगे, है ना। तो पूरे सब्जेक्ट्स वगैरह, पूरा सिलेबस वगैरह सब दिया है, ठीक है। तो वहां से जाके आप सब लोग अपना जो पेपर 1 और पेपर 2 का जो स्टडी मटेरियल है, उसको कंसोलिडेट करके अभी से उसकी तैयारी है वो आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये सिलेबस हो गया आपका, ठीक है। बाकी देखो, बुक्स में आपको बता रहा था पेपर 1 की, अपनी अपनी यूनिवर्सिटी की भी पेपर 1 की बुक आने वाली है, आप इसको ले सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आपकी रहेगी पेपर 1 की बुक, है ना। और पेपर 2 हिस्ट्री की भी जल्दी ही आपके सामने बुक ये है आने वाली है। इसके अलावा पेपर 1 की जैसे मदान की बुक है, दृष्टि की बुक है आपकी, है ना। प्रीवियस ईयर के लिए आप यूथ कंपटीशन का जो आता है उसको आप ले सकते हैं, ट्रू मैन का आता है उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ले सकते हैं। बाकी मैं कोर्सेज के बारे में आपको बता रहा था, अगर आप पेपर 1 का कोर्स कवर करना चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन बैच है, एमपी सेट का सिलेक्शन बैच आपको अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर मिलेगा, ठीक है। ये है आपका पेपर 1 का सिलेक्शन बैच, जो कि अपनी यूनिवर्सिटी की ऐप पर आपको मिलेगा, और ये रिकॉर्डेड बैच है आपका, ठीक है। ये क्या है आपका रिकॉर्डेड बैच है। तो जो भी स्टूडेंट एमपी सेट की तैयारी करना चाहते हैं, इस बैच को ज्वाइन करके अपना पूरा पेपर है, पेपर 1 अच्छे से बहुत क्वालिटी के साथ में आपको नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। तो नोट्स पढ़ते हैं तो आपको कोई बुक्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इसी से आपका पेपर 1 हो जाएगा। पेपर 2 के लिए, एमपी सेट के लिए आपका हिस्ट्री का बैच चल रहा है, तो हिस्ट्री के भी कोर्सेज में आपका कंप्लीट सिलेबस है वो कवर होगा। इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों में आपका ये सिलेबस है जो दिया गया है, इस पे आपका कंप्लीट एमपी सेट का सिलेबस है वो कवर होगा। साथ में ज्योग्राफी का भी आपका बैच चल रहा है एमपी सेट का, इसको भी आप देख सकते हैं सूरज सर का। और ये सब आपको कहाँ पे मिलने वाले हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर मिलने वाले। तो अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, और अपनी 3 महीने में तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, तैयारी को धार दे सकते हैं, और इस सेट एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी हेल्प चाहिए, हमारी सपोर्ट टीम को आप कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए, वो हमसे आपको कनेक्ट करवा देंगे। बाकी चीजें हैं वो हम करते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए दोस्तों इतना ही है, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।